नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। इसमें कुछ फैक्ट हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के इतिहास से संबंधित कि मनोविज्ञान के इतिहास प्राचीन में क्या रहा है, मनोविज्ञान शब्द कब से दिया गया है, किस तरीके से मनोविज्ञान का इतिहास रहा है। तो अगर आप टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का टॉपिक मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। तो सबसे क्या इसका अर्थ निकल कर आता है कि मनोविज्ञान जो विषय है उसको आज से कई वर्षों पूर्व, शताब्दियों पूर्व, ठीक है, मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में नहीं था। पहले जो विषय था दर्शन शास्त्र, उसकी एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को समझा जाता था, माना जाता था। तो मनोविज्ञान विषय क्या अपना एक अलग अस्तित्व तो नहीं रखता था, ठीक है। शताब्दियों पूर्व की ये घटना है कि शताब्दियों पूर्व क्या था, मनोविज्ञान एक अपने अलग विषय के रूप में नहीं था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में वह माना जाता था, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1590 में। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रूडोल्फ गोएक्ले द्वारा किया गया। एक मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक जो भी थे उनके द्वारा किया गया, रूडोल्फ गोएक्ले के द्वारा, और 1590 में, ठीक है। तो शताब्दियों पूर्व क्या था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता था। और इसका मनोविज्ञान जो शब्द है इसका जो प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम 1590 में रूडोल्फ गोएक्ले के द्वारा किया गया है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। विलियम बुंट ने एक पुस्तक प्रकाशित की, उसका क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम बुंट ने, अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम बुंट ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो विलियम बुंट ने पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उस पर हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनको हमने बताया है वहाँ पर उस वीडियो में। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके, चैनल पर जाकर। अब साइकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 1912 में। साइकोलॉजी जो शब्द था ये 1590 में रूडोल्फ गोएक्ले ने तो किसका प्रयोग किया? मनोविज्ञान का। अब अंग्रेजी में क्या हुआ? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का प्रयोग कब हुआ? 1912 में। साइकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग कब हुआ? 1912 में। आगे देखते हैं। यूरोप में 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो रूप प्रकट हुआ उसे सहचर्यवाद कहा गया। यूरोप में कब? 17वीं शताब्दी में, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का एक रूप प्रकट हुआ, तो उस रूप को क्या? सहचर्यवाद कहा गया। सहचर्यवाद का मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे नींबू का नाम लेते ही भाव उत्पन्न हो, तो नींबू का नाम लेते ही कौन सा भाव आएगा बताइए आप लोग? जैसे अगर कोई आपसे बोले नींबू तो सबसे पहले क्या आता है? भाव खट्टा, खट्टे का एक भाव आ जाता है मन में। तो ये इसी को क्या कहते हैं? सहचर्यवाद, ठीक है। तो ये हो जाता है सहचर्यवाद। तो पहले मनोविज्ञान का जो रूप प्रकट हुआ 17वीं शताब्दी के में लगभग, तो उसको क्या कहा गया? सहचर्यवाद कहा गया। मनोविज्ञान अलग विषय के रूप में अभी नहीं है विकसित, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान जो है आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत तक यह परिभाषा अमान्य हो गई, ठीक है। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसका? आत्मा का विज्ञान। साइको और लोगस में, इससे पहले का जो वीडियो पढ़ा है उसमें साइकी और लोगस सारा भी डिटेल में बताया गया है मनोविज्ञान के बारे में, किस कहाँ से आई आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ये सारा हमने डिटेल में इससे पहले के जो वीडियो पढ़े हैं उसमें आपको समझाया, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए आत्मा शब्द की जो स्पष्ट व्याख्या, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। प्लेटो, अरस्तु, है ना, इन लोगों ने क्या माना? आत्मा का विज्ञान। लेकिन आत्मा की वो है स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए, उस व्याख्या को मतलब नहीं दे पाए, सिद्धांतों को नहीं दे पाए, ठीक है। तो यह जो परिभाषा थी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो यह 16वीं शताब्दी के अंत तक अमान्य हो गई परिभाषा, ठीक है। कौन सी? आत्मा का विज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं। जो वाटसन है,
वॉटसन ने इन्होंने क्या मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वॉटसन को। वॉटसन ने किसको माना? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान। और इसके बाद वॉटसन क्या कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो वॉटसन को व्यवहारवादी भी कहा गया है कि वॉटसन है व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, तो वॉटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, किसकी? यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन टेट में काफ़ी बार पूछा गया है। आ जाता है कि विलियम वुंट ने कहाँ पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, इस तरीके से कब की, किस सन में की। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए, विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में, कहाँ पर? लिप्जिंग में, है ना, 1879 को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो विलियम वुंट ने लिप्जिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, तो इनको क्या कहा गया? ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? विलियम वुंट। और इन्होंने प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? लिप्जिंग में। कब की? 1879 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो फैक्ट आ जाता है, यहाँ पर हम अलग अलग फैक्ट पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो विलियम मैकडूगल हैं, इन्होंने एक पुस्तक अपनी लिखी आउटलाइन साइकोलॉजी। कौन सी? आउटलाइन साइकोलॉजी। और पृष्ठ 16 पर इन्होंने चेतना शब्द की भरसक निंदा की है। तो यहाँ पर देखिए, आत्मा के विज्ञान के बाद इसको चेतना का विज्ञान माना गया है। तो यहाँ पर विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, अब देखिए यहाँ पर एक पुस्तक आ गई, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पुस्तक, तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक कौन सी है? आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन साइकोलॉजी में जो चेतना शब्द है उसकी भरसक निंदा की है। ठीक है, अब ये चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, है ना, आत्मा का विज्ञान, ये आगे आप, इससे पहले हमने वीडियो डाला है, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। ठीक है, और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना? वॉटसन ने। किसने माना है? वॉटसन ने। तो वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान कब माना है? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आज भी यही परिभाषा मान्य है कि जो मनोविज्ञान है कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। ठीक है, तो यही वाली परिभाषा आज तक मान्य है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान जो माना, किसने माना? वॉटसन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया गया। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार, जो व्यक्ति व्यवहार करता है, जिस तरीके से वह बिहेव करता है, उसका वह शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत, शैक्षिक परिस्थितियों के अंतर्गत अध्ययन करता है। तो वही आ जाता है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी प्रकृति कैसी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। ठीक है, यहाँ पर आप ये क्लियर रहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। ठीक है, अब इसमें अगला फैक्ट जो आता है वो है मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना 1895 में हुई। ठीक है, मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में। तो मनोविज्ञान की व्यवस्था के रूप में किसकी? प्रकारवाद की स्थापना। तो प्रकारवाद की स्थापना की गई मनोविज्ञान की एक अलग व्यवस्था के रूप में। ये कब किया गया? 1895 ईस्वी में किया गया। अगला फैक्ट है कि पावलोव को 1904 में पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।
ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, पावलोव को 1904 ईस्वी में पाचन व्यवस्था के लिए, ठीक है, एक शरीर क्रिया विज्ञानी थे, तो पाचन व्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किसको? पावलोव को। कब? 1904 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम ये समझते हैं कि मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र कितना है। अभी हम इतना नहीं समझ पा रहे कि मनोविज्ञान आखिर किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे जोड़ता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो हम अन्य कई विषयों से जुड़ा हुआ है और हमको किस तरीके से प्रभावित करता है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। तो मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, इसमें असामान्य मनोविज्ञान को भी पढ़ा जाता है, ठीक, सामान्य मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत का किसको? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, इसमें व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, कई व्यापक रूप से फैला हुआ है, हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यही ना आप समझिए कि सिर्फ हम टेट के लिए मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, सीटेट के लिए, इसका एक व्यापक क्षेत्र है। किशोर मनोविज्ञान देखिए, किशोर मनोविज्ञान, ठीक है, बच्चों से संबंधित, सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, सेना से जो जवान होते हैं उन पर भी मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए गए हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का क्षेत्र देखिए कितने व्यापक हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, ठीक है, देखिए आप यहाँ पर परामर्श मनोविज्ञान, परामर्शदाता हैं वो ज़्यादातर मनोवैज्ञान अच्छी तरीके से पढ़े होते हैं, तभी तो वो दूसरे की परिस्थिति को, मन स्थिति को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो परामर्श मनोविज्ञान, परामर्श के अंतर्गत भी मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, ठीक है, मानव मनोविज्ञान, ये हो गया हमारा मानव मनोविज्ञान। तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान है उसका कई व्यापक क्षेत्र है, बहुत ही व्यापक रूप से वह है हर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमने आज का जो वीडियो है उसमें क्या पढ़ा है? मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में थोड़ा समझा है, जाना है। अगर इसमें आपको मनोविज्ञान का हर टॉपिक हम कवर करके चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मनोविज्ञान विषय आपके लिए एक सरल विषय के रूप में बन जाएगा, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो समझ में ना आए। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।